इंडिया के एक गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसको भूतिया बरगद कहते थे। यह पेड़ गांव के बाहर था और इसके बारे में बहुत सी कहानियां फेमस थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे शाम के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है। उस गांव में एक दादी अम्मा रहती थीं, जिनका नाम गंगा देवी था। वो इस पेड़ के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी, सावित्री। सावित्री की शादी एक अमीर और पावरफुल फैमिली में हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए बहुत परेशान करने लगे। एक दिन बहुत ज्यादा तकलीफ से परेशान होकर सावित्री ने इसी बरगद के पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई और वो अभी तक न्याय की तलाश में भटक रही है। गांव वाले मानते थे कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। एक रात गांव के एक लड़के रमेश ने हिम्मत करके इस पेड़ के पास जाने का डिसाइड किया। वो जानना चाहता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के चारों तरफ अजीब सी धुंध और ठंडक है। थोड़ी देर बाद उसको एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे साफ होने लगी। यह सावित्री की आत्मा थी। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? रमेश ने गांव वापस आकर सावित्री की कहानी सबको बताई। गांव वालों ने डिसाइड किया कि वे इस केस को पंचायत में ले जाएंगे और सावित्री के ससुराल वालों को सजा दिलवाएंगे। पंचायत ने सावित्री के ससुराल वालों को बुलाया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई। इस घटना के बाद सावित्री की आत्मा को शांति मिली और वो रमेश के सपने में आकर धन्यवाद कहकर चली गई। गांव वाले अब उस बरगद के पेड़ को इज्जत और श्रद्धा से देखते थे। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया, जहां लोग आकर प्रार्थना करते और सावित्री की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगते। इस तरह बरगद के पेड़ की भूत की कहानी खत्म हुई और गांव में फिर से शांति और खुशहाली आ गई। ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।